हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाईकैम ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो कि हमारे पास चैप्टर है उसमें हम कुछ डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस के बीच के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिफ्थीरिया हमारे पास जो हमारे पास डिजीज़ होती है हमारे पास, ये जो इसका पैथोजेंस होता है, जो इसको डिजीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, ये है हमारे पास इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? कॉरिन बैक्टीरिया डिफ्थीरिया। ठीक है, तो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपके पास इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये आपको लिखना होता है। ये आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है। जो डिफ्थीरिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है कॉरिन बैक्टीरिया डिफ्थीरिया, तो ये जो हमारे पास इसको कॉज करने वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि सूटेबल टेम्परेचर इन विंटर। ठीक है, तो विंटर में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है इसके पास टेम्परेचर, इन विंटर सीजन में क्या होता है इसके पास टेम्परेचर क्या होता है, सूटेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है इसके पास विंटर सीजन में सूटेबल कंडीशन में टेम्परेचर होता है। मीन्स विंटर सीजन में डिफ्थीरिया के जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो विंटर सीजन इस ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल कंडीशन होती है या सूटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, किसके लिए? कॉरिन बैक्टीरिया डिफ्थीरिया के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस जो हमारे पास दोनों ही यहाँ पर हम डिजीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मोस्टली किसके पास होती है? मोस्टली ये चिल्ड्रंस के पास होती है। बच्चों में ये डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस सबसे ज़्यादा होती है। मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रन, बच्चे ही इस डिजीज़ से क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। अब इन्फेक्शन कैसे इन्फेक्शन होता है? हम ये कह रहे हैं कि जो डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस होती है, दोनों ही हमारे पास जो डिजीज़ होती है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? कई बार हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। सपोज़ मैंने खांसा या छींका, तो जो हमारे पास जो इसके कॉजेटिव ऑर्गेन्स होते हैं, जो हमारे पास स्पूटम है खांसने से या छींकने से, या सपोज़ मैं सामने किसी से बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से सामने, तो मैं क्या कर रही हूँ? बातें कर रही हूँ, तो जो मेरे बातें करने से जो हमारे पास जो स्पूटम है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिक्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, और एक से दूसरे में जाने की, ट्रांसमिशन होने की, पूरी स्प्रेड होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए हम इसको इन्फेक्शन कैसे कॉज होगा? इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉज होगा। तो ये कैसे होता है? एयर की मदद से, बाय हेल्प ऑफ एयर। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से डिफ्थीरिया भी होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास पर्ट्यूसिस भी होता है। ठीक है, अब हम इनके सिम्टम्स पढ़ रहे हैं कि डिफ्थीरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। डिफ्थीरिया के जो सिम्टम्स होते हैं, जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो डिफ्थीरिया में भी क्या होता है हमारे पास? डिफ्थीरिया जो पर्ट्यूसिस हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमोनिया पढ़ा, कॉमन कोल्ड पढ़ा, इन्फ्लुएंजा पढ़ा, जिसको कि आपने फ्लू कहा। ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन है। तो डिफ्थीरिया और पर्ट्यूसिस भी हमारे पास रेस्पिरेटरी जो हमारे पास ये ट्रैक है, इसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्टली जितने भी हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली डिजीज़ पढ़ी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है, ये कॉमन था ना। तो जो हम डिफ्थीरिया पढ़ रहे हैं, डिफ्थीरिया के क्या सिम्टम्स हैं? थ्रोट इन्फेक्शन। डिफ्थीरिया में क्या हो रहा है? थ्रोट का इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट, चिल एंड माइल्ड फीवर। अगर कोई भी बाहरी तत्व या पैथोजेंस, बैक्टीरिया का है या वायरल का है, तो कोई भी बाहरी जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अब हमारी बॉडी के अंदर आया तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। तो इसके भी क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये थ्रोट इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में चिल मीन्स बहुत ही कपकपाहट के साथ या उसे ठंडी लगेगी, और उसके साथ साथ उसको फीवर होगा। लेकिन फीवर क्या होगा? माइल्ड फीवर होगा। फीवर तो उसे बार बार होगा या फीवर रहेगा, पर लेकिन कैसा फीवर रहेगा? माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर होगा लेकिन फीवर की कंडीशन बनी रहेगी, माइल्ड फीवर होगा। उसके साथ साथ इसमें डिफ्थीरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग के साथ साथ अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं थ्रोट
थ्रोट इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं संबंध हेडेक से होगा, क्योंकि नेसल जो हमारे पास पासेज है तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं थ्रोट इन्फेक्शन होने से क्या होता है, हमने कॉमन कोल्ड में पढ़ा, इन्फ्लुएंजा पे पढ़ा कि थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो हेडेक जरूर होगा। ठीक है, तो हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग होती है, तो ये कॉमन इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, डिप्थीरिया को रोकने के क्या उपचार है हमारे पास। ठीक है, तो डिप्थीरिया को रोकने के हमारे पास एक ही उपचार है, फ्लू का भी आपके पास वैक्सीन्स आ गई हैं आजकल, और आपके पास जो ये डिप्थीरिया है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका उपचार ही हमारे पास वैक्सीनेशन है। हम डीपीटी की वैक्सीन की डोज उसे देते हैं, और ये डोज सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम डिप्थीरिया के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे हम डिप्थीरिया के पढ़ लें, चाहे हम पर्ट्यूसिस के लिए पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डीपीटी की वैक्सीन देनी पड़ती है। और ये वैक्सीन दोनों में क्या कॉमन है, डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर टिटिनस। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हमें एक वैक्सीन देनी पड़ती है, जो इन तीनों के लिए एक ही डोज आती है हमारे पास। तो हम जब कोई भी बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका जन्म हो जाता है, तो हम 5 से 6, ठीक है, 5 to 6 वीक के अंदर इसको पहली डोज देते हैं। उसके बाद लगभग डीपीटी का वैक्सीन सबसे लास्ट हमारे पास कब ख़त्म होता है, 10 ईयर्स में ख़त्म होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है कब कब डीपीटी की डोज हमको देनी है या रिपीट करनी है, पर लेकिन लास्ट टाइम 10 ईयर्स होता है, और फर्स्ट जो हम देते हैं 5 to 6 वीक में, 5 to 6 वीक्स में हम इसको डीपीटी की वैक्सीन्स देते हैं फर्स्ट टाइम, और लास्ट टाइम 10 ईयर्स में देते हैं। तो इस तरीके से हम वैक्सीनेशन करते हैं या वैक्सीन्स देते हैं डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट हम डिजीज़ पढ़ेंगे पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मीन्स वूफिंग कफ। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस को हम वूफिंग कफ भी कहते हैं। वूफिंग का मतलब होता है लाउड साउंड। जब हम कफ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होती है, या ब्रीथिंग भी हो रही है तो क्या होती है, बहुत लाउड साउंड आती है, तो इसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, ये इसकी पहचान है। तो ठीक है, वूफिंग का मतलब होता है लाउड साउंड। तो वूफिंग जो कफ होता है हमारे पास, या पर्ट्यूसिस जो होता है हमारे पास, ये कौन से, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारे पास होता है बॉर्डिटिला पर्ट्यूसिस। ठीक है, एक बार दोबारा से, बॉर्डिटिला पर्ट्यूसिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी वजह से हमारे पास ये पर्ट्यूसिस हो जाता है। ठीक है, तो पर्ट्यूसिस में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कफ होता है तो साउंड क्या होती है, बहुत ही लाउड साउंड होती है। ठीक है, तो वूफिंग साउंड ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब वो ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, इनहेल करता है, ऐसे इनहेल कर रहा है तो बहुत ही लाउड साउंड होगी यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इनहेल करते समय। तो यही हमारे पास पर्ट्यूसिस के सिम्टम्स है। ठीक है, हम सांस ले रहे, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, इनहेल और एक्सेल कर रहे, तो हमारे पास कोई भी ऐसे साउंड नहीं होती। लेकिन पर्ट्यूसिस के क्या पहचान है, जब हम क्या करेंगे, इनहेलेशन होता है या हम ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा, वूफिंग साउंड आती है ड्यूरिंग इनहेलेशन में, सांस लेते समय इस तरीके की साउंड आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। जो इस पर्ट्यूसिस के सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड की तरह ही सिम्टम्स होते हैं। आप कॉमन कोल्ड के क्या सिम्टम्स होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और इन्फेक्शन हमारे पास नेसल पासेज हम कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होगा तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड में या इन्फ्लुएंजा दोनों में ही। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन नहीं करता, केवल ट्रैकिया तक इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो होता है पर लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता, कॉमन कोल्ड हो चाहे इन्फ्लुएंजा। पर्ट्यूसिस भी सेम दैट कॉमन कोल्ड की तरह इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसमें क्या होती है, कफ तो हो रहा है पर लेकिन लंग्स अफेक्टेड नहीं हो रहे,
रहे हैं तो लेकिन साउंड कैसे हो रही है, इनहेल करते समय वूफिंग साउंड आ रही है, ठीक है, लाउड साउंड आती है, तो सिम्टम्स इसके कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं और इसमें साथ साथ क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कफ ज़्यादा बढ़ता है, कहीं ना कहीं पर आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं कफ ज़्यादा हो जाता है तो वॉमिटिंग ज़रूर होगी, क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं वॉमिटिंग ज़रूर होगी। तो इसका प्रिवेंशन हम क्या करेंगे, पर्ट्यूसिस के प्रिवेंशन के लिए सेम दैट है, हम डीपीटी का वैक्सीन देंगे या वैक्सीनेशन कराएंगे। अब आपको ये बताया कि हर फिक्स इंटरवल टाइम पीरियड में होता है इसका वैक्सीनेशन, ठीक है। तो डीपीटी का टीका लगवाएंगे इनके रोकथाम के लिए। आज के टॉपिक में हमने डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस के टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।